विवेक बंसल जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। सरकारी कार्यक्रम में नहीं है इसलिए राष्ट्रपति चले जाएं, सोमनाथ मंदिर में राष्ट्रपति जाए तब भी विरोध जताया था, अब भी विरोध। ये राम मंदिर से नुकसान का डर है? देखिए राकेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दोनों चीजों की दोनों जो संगत की आप जो तुलना कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से अनुचित है। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब सोमनाथ मंदिर के सिलसिले में जो सलाह मशवरा दिया था, देखिए देश उस समय आजाद हुआ था, देश में बहुत उबाल था विभाजन को लेकर। हम एक विभिन्न धर्मों के देश थे और उसकी एक सृजन हो रहा था देश का। उस समय स्थिति भिन्न थी, तो अगर उन्होंने इस समय इस तरीके की सलाह मशवरा दिया तो ये कोई अनुचित नहीं था। पर आज के परिप्रेक्ष्य में ये एक संकुचित मानसिकता दर्शाती है। नहीं, विवेक बंसल जी, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। सर सुनिए, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। विवेक बंसल जी, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। सुनिए सर, सुनिए, आप ही के पास हो, सुनिए आप ही के पास हो। हाँ, राजनीतिकरण न किया जाए। प्रधानमंत्री एक सरकार एक विशेष दल का होता है और राष्ट्रपति पूरे देश को का प्रतिनिधित्व करता है। तो उस दृष्टि से अगर ये कहा गया है तो मेरे ख्याल से ये अप्रासंगिक बात नहीं है, ये बहुत तार्किक बात है। अब सुनिए, और इसको अच्छा सुनिए विवेक जी सर, सुनिए विवेक जी, सीमित रखा जाए और सब दलों को आमंत्रित किया जाए, तब रामलला जी। नहीं विवेक जी, मैं आऊंगा आपके पास, सवाल करूंगा कि जो तर्क तब दिया गया था आज दिया जा रहा है वो तर्क दोनों समान है। तब आप ये कहते कि देश के हालात ठीक नहीं है, तब भी तर्क दिया गया था कि सरकारी कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रपति क्यों जा रहे हैं। अब भी तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी कार्यक्रम नहीं है, प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, राष्ट्रपति चले जाएं। राम मंदिर को लेकर एक वक्त कोर्ट में यह कह दिया गया था कि 2019 के पहले मत फैसला दीजिए, चुनावों पर असर पड़ सकता है। तो सर सियासत कौन कर रहा है, यह देश देख रहा है। तुहिन सिन्हा, कांग्रेस सवाल उठा रही है, सरकारी कार्यक्रम नहीं, पीएम क्यों जा रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, वर्तमान कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर के संदर्भ में कुछ भी टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है। मैं वर्तमान कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। राजीव गांधी का समय और था जिन्होंने ताले खुलवाए थे। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा चुकी है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो, जैसा आपने स्वयं कहा, 2019 के इलेक्शन के पहले इनके वकील कपिल सिब्बल का पूरा जो आर्ग्यूमेंट था कोर्ट में वो ये था कि 2019 तक इसके निर्णय को टाला जाए। तो इस कांग्रेस पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और आज जब ये सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं तो ये केवल और केवल इनकी मंशा लोगों को भ्रमित करना है। ये भूल रहे हैं कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कड़ी आपत्ति थी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर, और ये पूरा सोमनाथ मंदिर का पूरा निर्माण केवल और केवल उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ही पहल पर हुआ था। तो ये इतिहास के साथ जो है ये खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 1986 में पालनपुर अधिवेशन के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर राम मंदिर मूवमेंट का समर्थन किया था। जो युवा नेता उस वक्त नरेंद्र मोदी जी, जो एलके अडवाणी जी की रथ यात्रा का संयोजन कर रहे थे, अगर वो आज इस स्थिति में है कि प्रधानमंत्री के रूप में वो इसके निर्माण के संपन्न होने के पश्चात इसके इनॉग्रेशन में हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य इस देश के लिए क्या हो सकता है।